Hello, dear students. I hope you are all doing fine. So, continuing with our same language work of Tempest part first and second. कल हमने किए थे synonymous और किया था हमने idioms and phrases and last one is the noun forms of adjective and verbs. Okay. आज हम करेंगे फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स. ठीक है, फाइंड फ्रॉम द लेसन. एक ही लाइन है, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके लिए हमने एक ही वर्ड, सिंगल वर्ड यूज़ किया है बुक में. ठीक है, जब आप ये लेसन पढ़ेंगे द टेम्पेस्ट पार्ट फर्स्ट, तो इसके टेम्पेस्ट पार्ट फर्स्ट में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3. इसी तरह टेम्पेस्ट पार्ट सेकंड में भी 3 सेक्शंस हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि ये जो वर्ड्स हमने इनमें यूज़ किए गए हैं ये हमारे लेसन में ही यूज़ हुए हैं, बट इनका मेन मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. जैसे विदाउट कंपेनियंस, सेक्शन 1 का फर्स्ट पार्ट है विदाउट कंपेनियंस, किसी का साथ, कोई साथ में नहीं होना. अ लॉन्ग वे फ्रॉम मैन एंड लाइफ, लोगों से और ज़िंदगी से दूर, किसी अलग जगह में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोनली. ठीक है, अकेलापन. नथिंग मोर देन, ज़्यादा नहीं, और कुछ नहीं, ज़्यादा और ज़्यादा कुछ नहीं. ऑनली, सिर्फ इतना ही. ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ इतना ही है, दैट इज़ मेयर. ओके, मेयर, MERE. थर्ड वन, काज टू राइज और अपियर, ब्रिंग अबाउट, जैसे लाना, कोई चीज़ को, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, दैट इज़ रेज, किसी चीज़ को उभारना. तो जैसे उसने, मिरिंडा के फादर प्रॉस्पेरो ने समंदर में तूफ़ान को रेज किया था. ठीक है. फोर्थ वन, सेट फ्री, आज़ाद कर देना, दैट इज़ रिलीज्ड. ओके. सेक्शन सेकंड, उसी बुक में ये जो सारे वर्ड्स आप यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे, ये अगर आप अपनी बुक में देखेंगे ये वहाँ पर सारे उस प्रोज में यूज़ किए गए हैं. सेक्शन सेकंड है हमारा ट्राई हार्ड अगेंस्ट डिफ़िकल्टीज़ और फाइट, मुश्किलातों से लड़ना. ठीक है, दैट इज़ स्ट्रगल. सेकंड वन, अ फ्रेज मीनिंग, इन द मिडल पार्ट ऑफ, इन द मिडल पार्ट ऑफ, जैसे बीच में ही छोड़ देना, इन द मिडल स्टॉप. बी डिस्ट्रॉयड, लूज लाइफ, ख़त्म हो जाना, ज़िंदगी ख़त्म हो जाना. पेरिश. नथिंग दैट वन ओन्स, किसी के पास जो अपनी मिल्कियत हो, अपने पास जो जिसके पास. द थिंग दैट वन ओन्स, वो चीज़ जो जिसके पास हो, दैट इज़ पोजेशन. ड्यूरिंग द टाइम, टाइम के दौरान, उस टाइम, अभी इस टाइम आप क्या कर रहे हैं. मीन वाइल, ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम आप क्या कर रहे थे. मीन वाइल, या उस टाइम आप ये करोगे. मीन वाइल यू विल डू दिस वर्क, यू विल रीड द लेसन. 6, बी बोल्ड और ब्रेव एनफ, बड़ा बहादुर होना, बहुत ताकतवर होना. टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए, हिम्मत वाला, दैट इज़ डेयर. आई डेयर, यू डेयर. ठीक है. स्पॉइल्ड और ब्रोकन, टूटा हुआ या ख़राब हो जाना. सो मेड लेस यूज़फुल, जो कि किसी काम का नहीं है. डैमेज्ड, टूटा फूटा. का सेक्शन थर्ड है काज टू रिमेंबर, ब्रिंग टू द माइंड, जो आपको कुछ याद दिलाए, जो आपके दिमाग में वापस उसका रिमाइंड करवाए, दैट इज़ रिमाइंड. दैट इज़ टू से, द सेम एज, कुछ बोलना, दैट इज़ टू से, यही तो मैं बोल रहा था, या कुछ ऐसा ही मैं बोल रहा था. जस्ट एज, इसी के जैसा. ठीक है, तो ये हो गया आपके टेम्पेस्ट पार्ट फर्स्ट के फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स विच मीन द फॉलोइंग. इनका मतलब ये है जो आपको दिया हुआ है. इसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं. ठीक है. नाउ द टेम्पेस्ट पार्ट सेकंड का फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स और फ्रेजेस विच मीन द फॉलोइंग. सेक्शन फर्स्ट में अ फ्रेज मीनिंग है टू, फॉर द पर्पज़, किसी मकसद के लिए. in order to, a person who tries to get secret information about an enemy country, वो इंसान जो किसी दूसरे मुल्क में जाकर, अपने दुश्मन मुल्क में जाकर वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जासूस, दैट इज़ स्पाई. एग्जामिन टू थिंग्स साइड बाय साइड, दो चीज़ों को एग्जामिन करना, देखना. सी हाउ दे आर डिफरेंट और लाइक ईच अदर, ये देखना कि वो दोनों दूसरे से कैसे अलग हैं या सेम हैं, दैट इज़ टू कंपेयर. नाउ द सेकंड सेक्शन, सेकंड, अ फ्रेज मीनिंग, मीन वाइल, ये आपने ऊपर भी पढ़ा था, मीन वाइल, इन द मीन टाइम. एनी मोर, टू अ ग्रेटर डिस्टेंस, और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा दूरी पर. एट अ डिस्टेंस, बहुत दूर पर, दूरी पर. अ हार्ड टेस्ट,
बहुत मुश्किलात से कोई किसी का टेस्ट लेना, मुश्किल टेस्ट, इम्तिहान लेना, दैट इज़ ट्रायल। एंड एडजेक्टिव मीनिंग है हैविंग डन रॉन्ग, कुछ गलत करना, हैविंग डन अ क्राइम या जुर्म करना, और अ सिन या कोई गुनाह करना, पाप करना, दैट इज़ गिल्टी। बैड खराब, विक्ट बुरा, सिनफुल पापी, ठीक है, ये सब का एक ही मीनिंग है, दैट इज़ एविल। एन एक्शन ऑफ एनी काइंड, अ थिंग दैट इज़ डन, कोई ऐसा काम करना, किसी भी तरह का काम करना या कोई भी चीज़ जो कर ली हो, डीड, उसके एक्शंस, ठीक है। एन एक्शन सच एज मर्डर और स्टीलिंग, कोई ऐसा काम जैसे मर्डर करना या चोरी करना। अ वेरी बैड एक्शन, बहुत ही खराब एक्शन, कोई भी खराब काम करना, दैट इज़ क्राइम, गुनाह करना, जुर्म करना। बी सॉरी फॉर समथिंग वन हैज़ डन, किसी के लिए पछतावा होना, किसी के लिए किसी गलत काम के लिए अफसोस जताना, दैट इज़ टू रिपेंट, ठीक है। देखिए बड़े ही आसानी से मैंने मतलब ये आपको समझा दिए, बहुत ही आसान है ये। तो इन केस आप ये पढ़ लीजिए। तो इसके बाद इसके भी 3 सेक्शन हैं। तो तीसरा वाला है इसका डिस्ट्रक्शन ऑफ शिप बाय स्टॉर्म एट्सेट्रा, समंदर का तूफान से टूट जाना, कुछ भी हो जाना, डैमेज हो जाना, दैट इज शिप रैक, टूटा फूटा समंदर, ठीक है, ये सॉरी टूटा फूटा समुद्री जहाज़। विजिबल हो गया जो हम देख सकते हैं, दैट कैन बी सीन। नाउ दिस इज़ योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंग्वेज वर्ड। तो तब तक आप ये पढ़ लीजिए और ये वर्ड्स भी आप अपने इसमें ढूंढ लेना, बुक में देख लेना, ठीक है। ये वाले वर्ड्स जो आपने पढ़े आप देखना क्या इनका मीनिंग वही है जो इसमें इनका मीनिंग दिया है। तो इन केस यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी देन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।